तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि मुंबई के एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसके अंदर क्या क्या तरथलियाँ चल रही हैं, क्यों विवादों के घेरे में, और ख़ास तौर पर दो केसेस को लेकर, एक सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, दूसरा आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, पिछले साल जिसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ था, अरेस्ट हुआ, 26 दिन जेल में जाना पड़ा, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, पुराने मंत्रियों का नाम आया, इल्ज़ामबाजी हुई और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे वो इशू छाया रहा। उसकी कहानी एक बार फिर गर्म होती नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई के एक पत्रकार ने एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं एनसीबी के एक ऑफिसर के ऊपर ही नहीं, बल्कि दो ऑफिसर्स के ऊपर। यहाँ तक कि एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर जो एक ज़माने में हेड रहा था एनसीबी मुंबई का, उसके साथ एक काल गर्ल को लेकर एक स्ट्रिंग किया उन्होंने, जिसको हम काल गर्ल कनेक्शन कह सकते हैं। उन्होंने तो नाम भी लिए हैं सबके, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम ज़ाती तौर पर इन सब खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद ये सब कुछ नहीं देखा है। लेकिन वो पत्रकार इस किस्म के खुलासे बहुत सालों से करता आ रहा है, और उसके कहने के मुताबिक उसने ये पूरी अपनी जांच एनसीबी को दे दी है, यूनियन होम मिनिस्ट्री को दी, पीएमओ को दी, सीबीआई को भेजा, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को भेजा, और उनके कहने के मुताबिक एक शुरुआती जांच एनसीबी ने भी शुरू कर दी है। क्या है पूरा मसला, आपको समझाते हैं। आपको याद है कि आर्यन खान की अरेस्ट हुई थी एक समुद्री जहाज से जो मुंबई से गोवा जा रहा था। कार्डेलिया उसका नाम था। उसमें एक ड्रग पार्टी हो रही थी, ये एनसीबी का केस था, और वहाँ पे छापा मारा जाता है। छापा मारने वालों में उस समय के एनसीबी के मुखिया जो थे मुंबई के, समीर वानखेड़े, जो एक आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के। उसके बहुत साल पहले वो मुंबई एयरपोर्ट पर एआईयू में भी थे, एयर इंटेलिजेंस यूनिट में। मेरा उनसे वास्ता होता रहता था, लेकिन वो डिफरेंट किस्सा। बाद में उनकी नेचर बदल गई, कुछ अहंकार आ गया, कुछ अकड़ आ गई, तो पुराने लोगों से बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया था। जब उनको एयरपोर्ट से बदली करके एक जीएसटी सेक्टर में भेज दिया गया था, जनरल से टैक्स में, वहाँ से वापस फिर वो आए एनसीबी में। वो लंबी चौड़ी कहानी। अब इस पत्रकार ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उसके पहले आपको ये बता दें कि आज ही कल 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 शाम को समीर वानखेड़े ने मुंबई हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी हुई थी, जिसकी कल तारीख थी। उस तारीख में हाई कोर्ट ने कुछ सवाल खड़े किए, जहाँ से मामला बकता हुआ नजर आया। जैसे एक तरफ फिर हवा में आ गया, सुर्खियों में आ गया। हाई कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर समीर वानखेड़े, आप अपनी शिकायत लेकर पहले कैट में गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT, और अब आप हमारे पास आ गए, शिकायत आपकी एक ही है, तो आप दो जगह पे एक ही शिकायत कैसे डिस्कस कर सकते हो? तो वहाँ पे समीर वानखेड़े, जिन्होंने आर्यन खान को अरेस्ट किया था,
बहुत बवाल हुआ था, आप सबको याद है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरा जो केस कैट में चल रहा है, सीएटी में, वो दूसरा केस है, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस की ड्रग एंगल की इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक रखता है। लेकिन जिस केस में मैं आपके पास आया हूँ, मतलब हाई कोर्ट में आया हूँ, वो केस आर्यन खान से ताल्लुक रखता है। तो हाई कोर्ट भी थोड़ा असमंजस में आया। तो उन्होंने एनसीबी को और समीर वानखेड़े को एक नोटिस दे दिया कि आप अगली तारीख को, जो अप्रैल के महीने में है, 8-10 दिन के बाद, तब तक आप पूरे केसेस, आपने कोई अपील, कोई केस, कोई इंक्वायरी कहाँ कहाँ की है, उनकी पूरी लिस्ट हमें दी जाए। हाई कोर्ट ने ये मांगा। तो अब समीर वानखेड़े को जहाँ जहाँ उनकी कोई इंक्वायरी चल रही है उसकी डिटेल हाई कोर्ट को देनी पड़ेगी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी वो सब केसेस की डिटेल हाई कोर्ट को देने पड़ेगी, जो इन दोनों केसेस को लेके, सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान के बेटे के केसेस को लेके जो केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं, सेट बनी थी, ये हुआ था, विजिलेंस ऑफिसर की रिपोर्ट आई थी, बहुत लंबा चौड़ा केस है। वो सब डिटेल्स अभी डिपार्टमेंट को और समीर वानखेड़े को अगली तारीख तक हाई कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। तब हाई कोर्ट फैसला करेगा कि क्या इन केसेस की सुनवाई हो सकती है या नहीं। लेकिन सब ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसको लेके 3 बड़े ऑफिसर जो इस केस के साथ ताल्लुक रखते थे, पहला समीर वानखेड़े, दूसरा ज्ञानेश्वर सिंह जो आईपीएस ऑफिसर हैं, और तीसरे संजय कुमार सिंह, वो भी आईपीएस ऑफिसर है, बिहार काडर के। अब तीनों को लेके अजीबो गरीब खुलासे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सनसनीखेज खुलासा मुंबई के एक पत्रकार जो अकेला के नाम से जाने जाते हैं, अकेला वाहिद, नाम तो उनका शायद टीके द्विवेदी है या इस किस्म का कुछ नाम। बहुत साल पहले वो एक हिंदुस्तान नाम का मध्य प्रदेश का अखबार का एक ब्रांच ऑफिस मुंबई में हुआ करता था, उसमें काम किया करते थे। उसके बाद कुछ समय उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंग्रेज़ी इवनिंगर द मिरर, उसमें भी काम किया। मैंने नाम तो सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन कभी मुलाकात हमारी नहीं हुई। लेकिन कल मेरे एक मित्र ने मुंबई से मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें एक लेडी रिपोर्टर एक शख्स से सवाल जवाब कर रही, और उसके ऊपर लिखा हुआ था ABI। उस जो चैनल थी उसका नाम, यूट्यूब चैनल का नाम ABI। मैंने उसको 2-3 बार सुना, उसमें कुछ सच्चाई भी लगी, लेकिन कुछ शक की गुंजाइश भी रही। तो मैंने अपने मुंबई के दोस्तों से संपर्क साधा कि भैया बताइए, ये ABI नाम की पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल चैनल, ये कौन है, किसकी है, क्या है? इसमें जो खुलासे किए गए हैं वो सनसनीखेज हैं, बहुत सीरियस हैं, इसके ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है? मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हम इस पूरी चर्चा के साक्षीदार नहीं हैं, हम सिर्फ वो बात बता रहे हैं जो इस चैनल पे दिखाई गई है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपको दिखा भी नहीं रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो क्लिपिंग मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक हम कंफर्म नहीं कर लेते कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, तब तक हम उनको तूल नहीं दे सकते, उनको बयान तो कर सकते। खैर, तो ये द्विवेदी पत्रकार उर्फ अकेला,
जितने अखबारों में लिखते रहे आज तक सब वो अकेला के नाम से लिखते रहे। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के जाने के बाद जो ऑफिसर मुंबई एनसीबी के मुखिया बने, डिप्टी डायरेक्टर जनरल डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह आईपीएस ऑफिसर, वो पिछले साल लास्ट ईयर जब ये आर्यन खान की कंट्रोवर्सी पूरे जोरों पे थी, वो अहमदाबाद जाते हैं और एक बड़े होटल में रुकते हैं और उनके साथ एक नामी ग्रामी, उनका ये कहना, एक कॉल गर्ल, अब उनका ये शब्द है कॉल गर्ल, वो ज्ञानेश्वर सिंह की मित्र भी हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो लड़की मुंबई के एक बड़े कंस्ट्रक्शन हाउस कंपनी में काम भी करती है। अगर वो बड़ी कंपनी में काम करती है तो उसको कॉल गर्ल का धंधा करने की क्या ज़रूरत है। ये बातें हैं, आने वाले दिनों में करेंगे। और उनका कहना है कि ये पूरा सिस्टम जो है मुंबई का करप्ट है, पूरी मुंबई पुलिस करप्ट है। उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो मैं ये खुलासा कर रहा हूँ उसके पर्याप्त सबूत मेरे पास हैं। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश्वर सिंह गुजरात के अहमदाबाद में एक होटल में कितने बजे उन्होंने चेक इन किया, कौन से कमरे में ठहरे और वो लड़की कौन से कमरे में थी, कितने बजे आए, कितने बजे गए, कितने दिन ठहरे, कितने उन होटल्स का बिल अदा किया, कमरों का बिल पे किया। ये सब सबूत उस पत्रकार नाम अकेला, उनका ये दावा है। ये कोई 12-13 मिनट की एक वीडियो क्लिप है। उनका कहना है कि मेरे पास सब सबूत हैं। मतलब उन्होंने कोई स्टिंग किया है, जो मेरे दोस्त ने बताया, स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें शायद वीडियो फुटेज भी उनके पास हो, कुछ ऑडियो फुटेज भी हो सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है। उस होटल के जो रिसेप्शन डेस्क होता है, वहाँ पे जो गैस रजिस्टर होता है, उसमें एंट्रीज ये वो सब, या कुछ आई विटनेसेस हो सकते हैं, कुछ मुंबई से अहमदाबाद की फ़्लाइट की टिकट्स हो सकती हैं, कुछ बोर्डिंग पास हो सकते हैं। कोई ना कोई एविडेंस तो होगी, इतना मैं मान सकता हूँ इतने साल पत्रकारिता करने के बाद, कि अगर एक रिपोर्टर इस किस्म का दावा करता है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा। वो बिल्कुल हवा में तीर नहीं मार रहा, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई, कुछ फैक्ट्स, सच्चाई हो ना हो लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। अब जिस लड़की को आप कॉल गर्ल कह रहे हो, वो संदिग्ध लगता है, वो सस्पिशियस लगता है। वो ज्ञानेश्वर सिंह की कुछ सोर्स भी हो सकती है, कि उनकी जान पहचान वाली लड़की भी हो सकती है। अब कैसे सिद्ध करोगे किसी लड़की को जो एक रेप्यूटेड फर्म में काम करती है कि वो कॉल गर्ल है? ये शायद अब देखेंगे आने वाले दिनों में और क्या खुलासे करते हैं, जैसे कि उन्होंने उस वीडियो क्लिपिंग में क्लेम किया। तो अब ज्ञानेश्वर सिंह की तो बदली हो गई थी कुछ कंट्रोवर्सी के बाद। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्लीन चिट आर्यन खान को दी गई वो ज्ञानेश्वर सिंह ने दी, और उसके बेस पे ही आर्यन खान की 26 दिन मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहने के बाद जमानत हुई। कहीं ना कहीं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह ने मदद किया आर्यन खान को छुड़ाने का। अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या और करते हैं। और उसके साथ एक नई खबर कल ही आई कि ज्ञानेश्वर सिंह के बाद जो नए मुंबई के एनसीबी के चीफ बनते हैं संजय कुमार सिंह, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं।
2025 में मतलब अगले साल में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के नीचे उन्होंने वो रिटायरमेंट ले लिया, VRS जिसको कहते हैं। समय के पहले नौकरी छोड़ दी, लेकिन उनको पूरे बेनिफिट जो हैं सब वो मिलेंगे उसी तरह के जिस तरह के एक आदमी जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, सेंट्रल मुलाजिम 60 साल की उम्र में और स्टेट के राज्य के मुलाजिम 58 की उम्र में। खैर वो डिफरेंट मुद्दा। उन्होंने कहा कि संजय कुमार सिंह जिन्होंने कल रिटायरमेंट ले ली अपनी मर्जी से और कहा कि मैं ये रिटायरमेंट अपने पर्सनल रीज़न से ले रहा हूँ, मतलब मेरे कुछ पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियाँ हैं, मैं आगे नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जो मेरा कानूनी तौर पे राइट बनता है, हक बनता है। लेकिन जिस वीडियो की जो वायरल हो रही है मुंबई में बहुत पिछले 3 दिन से बहुत घूम रही है पूरे इन्वेस्टिगेटिव सर्कल्स में, पुलिस में, NCB में, CBI में, इधर उधर और आम लोगों में, उसमें इस बात का जिक्र भी किया उन पत्रकार अकेला ने कि मैं आने वाले दिनों में इन संजय कुमार सिंह के बारे में भी बड़े खुलासे करने वाला हूँ। अब वो खुलासे क्या हो सकते हैं, ये तो क्यास की बात है या सोचने की बात है क्या होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने सबूत हैं संजय कुमार सिंह के खिलाफ कि कैसे उन्होंने फाइनल स्टेज पे एक क्लीन चिट दे दिया आर्यन खान को कि उसका उस ड्रग केस में कोई लेना देना नहीं है जिस केस में समीर वानखेड़े ने उसको अरेस्ट किया था। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर वानखेड़े जो आजकल लगता है अकेला पड़ गया, लगता कहीं उसकी मदद में तो ये अकेला पत्रकार नहीं खड़े हो रहे, जो उनका हक बनता है, हमें कोई इतराज़ नहीं। कोई साक्ष्य, कोई पत्रकार किसी के हक में किसी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जो 3 बड़े ऑफिसर्स एक उस शक की गुंजाइश में घिरे हुए, पहले समीर वानखेड़े, दूसरे ज्ञानेश्वर सिंह, तीसरे संजय कुमार, तो एक तरह से पूरी की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है NCB मुंबई यूनिट की, जिसको एक डिप्टी डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर हेड करता है, वो कभी IRS होता है, कभी IPS होता है, वो ताक पे लगी हुई है क्रेडिबिलिटी। किस ऑफिसर ने क्या रोल अदा किया शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने के लिए, या वो केस बनाने के लिए, या आर्यन खान को इतने दिन लगातार जेल में रखने के लिए, जो उसकी बेल पहले भी हो सकती थी लेकिन नहीं होने दी गई, वो एक एंगल है। दूसरा, जो उनको हटाने के बाद जो दूसरे ऑफिसर आते हैं वो एक SIT बनाते हैं, ये पत्रकार अकेला का कहना है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो टीम के खुद ही मुखी बन जाते हैं, खुद ही टीम बनाते हैं, खुद ही मुखिया बन जाते हैं और खुद ही रिपोर्ट भी दे देते हैं। अकेला का कहना है कि SIT ये इलीगल SIT थी, वो SIT NCB के हेडक्वार्टर से बननी चाहिए थी और जो NCB के डायरेक्टर जनरल होते हैं DG NCB या एडिशनल DG NCB, उनको बनानी चाहिए थी। अगर वो ज्ञानेश्वर सिंह को उसके मुखिया बनाते तो बात और थी, लेकिन एक ऑफिसर खुद ही SIT बनाता है और खुद ही उसका चीफ बन जाता है और खुद ही इन्वेस्टिगेशन करता है और आप ही रिपोर्ट भी दे देता है, जिसमें कह दिया जाता है कि
आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों, ये मामला एक बार फिर गुंझलदार होता जा रहा है। कोई लच्छेदार बातें निकल के सामने आ रहे हैं। एक कॉल गर्ल का एंगल, दूसरा SIT का एंगल, तीसरा एक उस ऑफिसर का जिसके ऊपर कोई आज तक उसकी इतनी लंबी सर्विस में कोई दाग नहीं था, उसका समय के पहले रिटायरमेंट लेके घर चले जाना। अब ये पत्रकार अकेला के मुताबिक ये लगता है कि शायद उन अफसर साहबान को लगा होगा कि कल को अगर जो इल्ज़ामबाजी जो पत्रकार लगाएगा उनके की इन्वेस्टिगेशन हो गई, मुझे कहीं सस्पेंड नहीं कर दिया जाए या मेरी रिटायरमेंट में कोई बाधा नहीं आए, मेरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उनको नुकसान नहीं हो। ये सब बातों से बचने के लिए उन्होंने एक ऑनरेबल वे निकाल लिया कि मैं समय से पहले रिटायरमेंट ले लेता हूँ। ऐसा मानना, ये पत्रकार सर्कल में जो वो वीडियो वायरल हुई है उसको सुनने देखने के बाद लोगों ने ये अंदाजे लगाने शुरू किए। लेकिन मामला वहीं के वहीं खड़ा। जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी समीर वानखेड़े के खिलाफ, उस ड्रग एंगल को लेके जिसका चर्चा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था, उसको लेके कुछ जो इंक्वायरी चली थी उसको चैलेंज किया समीर वानखेड़े ने CAT में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। वो इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद और कई किस्म की इंक्वायरी वानखेड़े के खिलाफ चल रही। उनको लेके उन जब हाई कोर्ट जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तो हाई कोर्ट को हैरानी होती है कि आप एक ही शिकायत CAT में कर रहे हो, उसी किस्म की शिकायत हमारे पास कर रहे हो। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। और ये पत्रकार अकेला जो उन्होंने दावा किया है कि वो रिटायरमेंट ले चुके ऑफिसर संजय कुमार सिंह के खिलाफ क्या नया धमाका लेके आते हैं, वो भी देखने वाला होगा। सो दोस्तों, मुंबई नगरी, बड़े लोग, पैसे की दुनिया, इन्फ्लुएंस, आपके बड़े बड़े सोर्सेस, आपके बड़े बड़े जान पहचान, जिस तरह समीर वानखेड़े ने भी अपनी दरख्वास्त में कहा कि मेरे दुश्मन बहुत हैं, जिनमें एक पुराने मंत्री रह चुके नवाब मलिक हैं, क्योंकि मैंने उनके बेटे समीर मलिक को एक ड्रग केस में अरेस्ट किया था, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मेरी क्रेडिबिलिटी को नुकसान किया। और दूसरी तरफ देखें तो जिस नवाब मलिक की ये बात करते हैं, वो नवाब मलिक भी बहुत लंबा समय ED के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक लंबा समय जेल रह के काट के आए। बड़ी मुश्किल से उनकी शायद जमानत हुई। वो भी एक ज़माने में पत्रकार हुआ करते थे, पॉलिटिशियन बनने के पहले, नवाब मलिक भी। तो ये एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने की, इल्ज़ामबाजी लगाने की कवायद चालू है। कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। आर्यन खान को लेके अभी तक भी कानून और सियासत दोनों बकी हुई हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये पत्रकार साहब क्या नए खुलासे करते हैं और कोर्ट कचहरी अदालत क्या एक्शन लेती। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।